ब्रह्मांड में जब भी किसी के कर्मों का फल देने का समय आता है तो न्याय के देवता शनिदेव प्रकट होते हैं। उनकी वक्र दृष्टि से देवता और दानव दोनों कांपते हैं। आज शनिदेव की दृष्टि महाबली हनुमान पर पड़ी। उन्होंने निश्चय किया कि वे हनुमान जी की राशि में प्रवेश करेंगे और उनकी परीक्षा लेंगे। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर राम नाम की एक अभेद्य सुरक्षा दीवार बनी हुई थी। तभी वहां साक्षात शनिदेव प्रकट हुए। उनके कदम रखते ही धरती का तापमान गिर गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। हनुमान जी ने आंखें खोलीं और बोले, पधारिए शनिदेव, आज आप मार्ग भटककर यहां कैसे आए? क्या कोई सेवा कर सकता हूं? शनिदेव बोले, हनुमान, मैं तुम्हारी सारहे साथी लेकर आया हूं। मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। आज मुझे तुम्हारी राशि पर सवार होना है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं तो केवल राम का दास हूं। मुझ पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। कृपया आप लौट जाएं और मुझे ध्यान करने दें। शनिदेव नहीं माने। नियम सबके लिए समान है हनुमान। मैं तुम्हारे शरीर के किसी न किसी हिस्से पर तो बैठूंगा ही। यह मेरा कर्तव्य है। हनुमान जी ने हंसकर कहा, ठीक है, यदि आप नहीं मानेंगे तो मेरे सिर पर बैठ जाइए, वहां जगह खाली है। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर सवार हुए, उन्हें लगा कि उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। पर उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव उस भार के नीचे दबने लगे। हनुमान जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक पर्वत अपने सिर पर रखने शुरू कर दिए। शनिदेव की चीख निकलने लगी। शनिदेव ने चिल्लाकर कहा, हनुमान, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं इस भार को सहन नहीं कर पा रहा हूं। हनुमान जी ने नृत्य करना शुरू किया। पर्वतों की रगड़ से शनिदेव का पूरा शरीर लहूलुहान होने लगा। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंजनी पुत्र, मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी शक्ति पर गर्व हो गया था। मैं आज के बाद आपके पास कभी नहीं आऊंगा। हनुमान जी ने पर्वत हटा दिए। शनिदेव जमीन पर गिर पड़े। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। दयालु हनुमान ने शनिदेव के घावों पर लगाने के लिए सरसों का तेल दिया। उसी क्षण से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। शनिदेव बोले, आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, मेरी वक्र दृष्टि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं आपके भक्तों का सदैव ध्यान रखूंगा। यह दो महाशक्तियों के मिलन का दृश्य था, एक न्याय के प्रतीक और दूसरे अटूट भक्ति के। शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और अपने लोक लौट गए। हनुमान जी पुनः राम नाम के जप में मग्न हो गए। परंतु यह दुश्मनी नहीं, एक पुराना आरण था। जब लंकाधिपति रावण ने अपनी शक्ति के मद में शनिदेव को बंदी बना लिया था। अभिमानी रावण शनिदेव की पीठ को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता था। शनिदेव असहाय थे और किसी मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे और वहां आग लगा दी, तब उनकी नजर इस काल कोठरी पर पड़ी। हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से शनिदेव की बेदियां काट दीं और उन्हें रावण के चंगुल से आजाद कराया। शनिदेव इतने कमजोर हो चुके थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उस दिन शनिदेव ने वचन दिया था, हे पवन पुत्र, आपने मुझे अपमान से बचाया है। मैं और मेरे ग्रह कभी आपके भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। यही कारण है कि आज भी शनि की दशा में हनुमान चालीसा का पाठ रामबाण माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जातक के सारे कष्ट हर लेते हैं। ग्रहों की चाल बदल सकती है, लेकिन राम भक्त की किस्मत स्वयं विधाता और शनिदेव संवारते हैं। तेल का अर्पण केवल परंपरा नहीं, बल्कि शनिदेव के घावों को भरने और हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जब शक्ति और न्याय एक साथ मिलते हैं तो अधर्म का विनाश निश्चित हो जाता है। हनुमान की गदा काल के पहिए को भी रोक सकती है, यदि भक्त की पुकार सच्ची हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यह केवल शब्द नहीं, सत्य है। हनुमान जी के लिए सब कुछ राम है, और जो राम का है उसका पूरा ब्रह्मांड सम्मान करता है।
शनिदेव की कृपा पानी हो तो हनुमान की शरण में जाइए। यही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। चाहे महाकाली हो या शनिदेव, हनुमान जी की परीक्षा लेने जो भी आया वह उनका प्रशंसक बन गया। धन्य हैं पवन पुत्र हनुमान और धन्य हैं उनके भक्त। बोलो बजरंगबली की जय। दोस्तों, हनुमान जी की इस महिमा के लिए कमेंट में जय बजरंगबली और जय शनिदेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगले वीडियो में देखिए जब बाली की आधी शक्ति हनुमान जी के सामने कम पड़ गई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।